भगवान, मेरे पापा ने मुझे एक बात कही थी, भगवान मानने की चीज है, जानने की नहीं। ये बात मान लो चुपचाप, जानो कुछ मत। दैट्स द मास्टर स्ट्रोक एवरी धार्मिक गुरु प्लेज। तुम इनसे कुछ भी बात कर लो, फर्स्ट थिंग दे डू इज टू फोर्स यू टू स्टॉप यूजिंग योर ब्रेन। शुरू में ही तुमको अपना कॉमन सेंस और दिमाग लगाने से ही रोक देंगे। ये बहस मत करो, जो बोल रही हो चुपचाप मान जाओ। अब देखा जाए तो ये इतना बुद्धिहीन वाला कथ्य है जिसकी कोई हद नहीं। मानना मतलब अंधकार है। इस जिंदगी में माना कुछ भी नहीं जाता भाई साहब। मैथ में भी तुम एक्स मानते हो तो फिर एंड में जाकर उसको प्रूव करोगे, नहीं कर पाए तो जान जाओगे कि शुरू में गलत मान लिए थे। जो चीज असल में है उसको माना नहीं जाता। तुम एक इंसान के बच्चे हो, मानते हो कि जानते हो? मैं अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते। बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है। तो तुम्हें तो बहुत चीजें नहीं दिख रही। उन्होंने अपने परदादा को देखा था, दादा से सुना है, पापा से सुना है कि थे, मैंने तो नहीं देखा, तो मैं बोल दूं वो थे ही नहीं। अरे यार, ये तो बहुत जोरदार बात बोल दी इन्होंने कि अब तो इसका कोई जवाब ही नहीं दे सकता, है ना? यही सोच रहे होगे तुम भी। बट इनकी कही गई ये बात इज सो स्टूपिड। तुम खुद को देखो, टच करो, यही है सबूत तुम्हारे परदादा का कि तुम उनसे ही आए हो। ऑफ कोर्स किसी ने इंटरनेट से डाउनलोड नहीं किया तुम्हें। एंड मैडम, नास्तिक भी इंसान ही है, इसलिए बेचारों के खानदान पे मत जाओ यार प्लीज। जानना क्या होता है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। नहीं, जानने का मतलब होता है कि तुम सच्चाई के साक्षी हो गए हो। बच्चों की तरह हवा में मान के नहीं बैठे कि चलो आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी चीज को अच्छे से जाने बगैर उसको अच्छे से मान नहीं सकता। तुम कितना ही दिखा लो कि मान गए, बट मन के कोने में एक हमेशा शंका रहेगी, जिस शंका को अच्छे से जानना ही दूर कर सकता है। प्लीज फाइंड समवन जो मेरे घर का खर्चा उठाए, मैं आज छोड़ दूंगी। बट आप तैयार का हो? बहुत सारे लोग होंगे जो आपके घर का आपका खर्चा उठाने को तैयार होंगे। ओह गॉड, आई एम कटिंग दैट। दुर्भाग्यवश अपनी कथाओं में ये कृष्णा जी की प्रेम भक्ति के भजन सुनाती है। नाम इनका जया किशोरी है, जिसमें किशोरी के दो मतलब होते हैं, युवती या फिर भगवान कृष्ण जी की भक्ति करने वाली, कृष्ण जी की प्रिय। और बातें देखो कैसी कर रही है। इनकी बात का सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि ये कह रही है कि फिलहाल मैं भजन करती हूँ पैसे के लिए, और अगर कोई और पैसे दे ही दे इनको तो फिर सब छोड़ देगी। ठीक है, सच्चाई एक्सेप्ट कर ली, अच्छी बात है, पर मैं भक्ति, धर्म, ज्ञान, संस्कार सिखा के समाज का भला करती हूँ, ये गलतफहमी तो मत पालो। सीधा बोलो, पैसे दोगे तो धर्म दूंगी। और पैसे कितने लूंगी? 10 से 12 लाख। हाँ, ये इनकी एक कथा का चार्ज है। क्योंकि हम आपके जीवन में, आपके बच्चों में संस्कार लेकर आपके जीवन में भला कर रहे हैं, आपके जीवन को आसान बना रहे हैं, आपको सकारात्मकता से जोड़ रहे हैं और एंड ऑफ द डे आपको भगवान से जोड़ रहे हैं। और ठीक है, करवा ली इनसे कथा, फिर कथा में क्या ज्ञान देती हैं ये? अच्छा, यहाँ कितने ऐसे हैं जिन्हें पता है कि ठाकुर जी मोर पाक क्यों लगाते हैं? उन्हें पवित्रता पसंद है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान। ओ, मतलब मोर साले लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। अच्छा, मैं अब इधर मोर की वो फुटेज नहीं दिखा सकता, बट जो इन्होंने बोला कि वो क्या नहीं करते, बस वही सर्च कर लेना यूट्यूब पे ही। तो संभोग को ही इन्होंने अपवित्र बता दिया। वेरी गुड। इनकी कथा में इतनी भीड़ पड़ी है, सब इंसान के बच्चे हैं, ये खुद भी है, और सब अपवित्र हैं। सिर्फ इंसान जात नहीं, पशु पक्षी सब। फिर तो भाई ये पापी दुनिया खत्म करो, क्योंकि अब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं आई किसी भी जीव के पास कि आंसू पीकर बच्चा हो जाए। और बाय द वे, इन्होंने इतना बड़ा लांछन धरती के सभी जीवों पे क्यों लगा दिया? क्योंकि सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि कृष्ण जी मोर पंख क्यों लगाते हैं। देख लो, भक्ति में इतनी लीन हो गई है कि जिसकी जरूरत नहीं है उसका भी ऑन द स्पॉट सबूत बना के पेश कर रही है ये देवी जी। बट शायद अपन ही नहीं समझ पा रहे होंगे इनका सही तात्पर्य। बाद में ये लल्लन टॉप के इंटरव्यू में पहुंची, जहां इन्होंने जया किशोरी से पूछा कि क्या वो मोर आंसू बच्चा क्या कर रहे थे आप, तो इनका जवाब, कहते हैं ना, आप सीखते हो चीजें, जैसे आपने कहा, सुनते हैं लोगों से, और कई बार आप विश्वास कर लेते हैं कि किसी ने, इतने बड़े व्यक्ति ने बोला है तो सच ही होगा। अच्छा, मतलब ये भी हमारी गलती है। और फिर आप उस बात को आगे लेकर जाते हो। जैसे देखिए, मैं आई वाज वेरी यंग, आप धीरे धीरे चीजें सीखते हो। और उस दिन मेरी जिंदगी की एक सीख मुझे जब मिली थी, जब मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो मैं अपनी कथाओं में भी कहती हूँ कि आप मेरी बात पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए, अपना रिसर्च आप खुद करिए। लो, सुन लो, मतलब देवी जी ने डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड का ज्ञान दे देती हूँ मैं अपनी कथा में। होमवर्क करके आती नहीं है, बस मजा आ रहा था उस दिन तो फ्लो में बैठकर पता नहीं क्या क्या बोल दी, मोर ये मोर वो। मैं तो उस दिन उसी कथा में बैठा सुन रहा था सब कुछ, खुद का ही सर पटकने लग गया था मैं तो कि कितना तुच्छ आदमी हूँ मैं, मोर कितना सही है यार। पर बाद में जाके पता चला कि उस दिन मेरी आस्था का तो मोर बना दिया था मैडम ने। I love those kind of partners, you know, who educate you without making you feel dumb. That is very important. That is so important, but that is respect. कि I know तुम्हें कुछ पता नहीं है,
आई विल टीच यू दैट, बट ये एक लाइन आपके कॉन्फिडेंस को बहुत गिरा। जब बातें एक थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर की डंब होती है ना, तो फिर उसको करेक्ट करने के बाद सामने वाले के ना चाहने पर भी खुद ही डंब महसूस हो जाता है, क्योंकि अपना ब्रेन नाराज हो जाता है ना कि मैं बैठा हूं इधर फिर भी तू मेरे को यूज ही नहीं करती है। अब इतने हजारों लोगों के सामने भजन कीर्तन करते वक्त ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर देने के बाद अगर तुमको डंब महसूस हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है। दैट मीन्स कि तुम थोड़े कम डंब बन रहे हो। नाराज मत हो इस बात पे, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। आप धीरे धीरे सीख रहे हो मैडम, बट अगली बार से ये व्हाट्सएप का ज्ञान थोड़ा बहुत चेक कर लेना, क्योंकि हजारों बेचारे अनपढ़ गरीब लोग भी आते हैं कुछ सीखने, और उधर आप ऐसी ये फालतू की बातें कर दो तो फिर वो तो जिंदगी भर इसी को सच्चाई मानते रह जाएंगे ना। और फिर माफी भी नहीं मांगी इन्होंने उन लोगों से, क्या यार। इसलिए कहता हूं मैं मेरी बुआ जी से कि इसके स्टेटस लगाना बंद कर दो। वो सिर्फ पशु नहीं है, क्योंकि हम प्लास्टिक इत्यादि ऐसे ही रास्ते में फेंकते हैं, उन्हें जानवर पशु इत्यादि खाते हैं और उन्हें बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है और कितनों की उस कारण मृत्यु हो जाती है। तो जानवर वगैरह की हमारी वजह से मृत्यु हो जाती है। ये डियोर का 1.5 से 2 लाख का बैग रखती हो आप, अब 10 लाख के आसपास का तो इनका चार्ज है, तो फिर इतना सस्ता बैग रखना कोई गलत बात भी नहीं है। बट ये बैग है प्योर हिंसात्मक बैग, जानवरों की प्योर खाल से बना हुआ। बारे में 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है, वो एक कस्टमाइज बैग है। और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। हैं? व्हाट कस्टमाइज बैग? डियोर वाले बैग बनाने की रेसिपी कस्टमाइज नहीं करते, वो बस बने बनाए बैग में नाम लिख देंगे आपका, हो गया कस्टमाइज। जानवर मर के उस बैग में चिपकेगा तो तब भी डियोर की साइट चेक कर लेना, और ये बात भी ये देवी जी जानती है। अब एक राजा है, क्या वो सोने के जेवर नहीं पहनते थे, क्या वो मुकुट नहीं पहनते थे? पर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदें। सबसे पहली बात, राजा और संत महात्मा में अंतर होता है ना। अरे राजा तो खरीदेगा ही चीजें, पर आपने राजा की कोई फील्ड थोड़ी चुनी है, रानी थोड़ी हो आप, स्पिरिचुअल लीडर हो ना, तो उसका कोई एग्जांपल दो, क्या राजा से कंपेयर कर रहे हो। और राजा भी फैशन के चक्कर में सोना वगैरह नहीं पहनता था, वो उसको एज अ वस्त्र ही पहनते थे, अपने राज्य की आन बान शान दिखाने के लिए। और दूसरी बात, चीजें आपको ना खरीदे से इनका तात्पर्य है कि आप चीजों के पीछे पागल ना हो जाओ, किसी चीज का नशा ना हो जाए, है ना। हाँ सही है, तो फिर ऐसी तो नहीं है जया किशोरी। आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदें। मुझे एक की शौक बहुत ज्यादा है, जो रेगुलरली जिसपे खर्चा होता है कि हर 1-1.5 साल में लेटेस्ट हाँ। लेमन येलो आया तो वही चाहिए। अब और कलर आई थिंक 14 के समय या 13 के समय ऐसा हुआ था, तो मुझे डेट्स का पता नहीं क्या अचानक होता है, तो सितंबर के आसपास ही निकलता है हमेशा नया। दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मुझे यही कलर चाहिए एक ही, तो मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए। और ये मुझे बाद में पता चला कि जिनके थ्रू उन्होंने किया वो मुझे बोलते हैं कि पापा ने उनको फोन करके बोला था, भैया दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर कहाँ से मंगाएंगे मुझे नहीं पता, आप मुझे फोन ला भले ही अभी वो कस्टम में हो, वो आप लाके दो, ये मुझे पागल कर देगी अगर धनतेरस के दिन फोन नहीं है। और वो फोन आया। अरे वाह मैडम जी, बधाई हो, आपको तो आईफोन ने खरीद लिया। चलो ठीक है, आप उसी शेड का फोन लो, उसी दिन लो, अपने पापा को परेशान करके चाहिए चाहिए ले लो, अच्छी बात है। कृष्णा जी की भक्ति के साथ साथ हर लग्जरी ब्रांड वगैरह के शौक भी पूरे करते रहने चाहिए, मोक्ष जल्दी मिलता है इससे। पर एक बात तो बताओ, आपके ये सांसारिक मोह माया के शौक वगैरह के कुबद हमको सीखने हैं नहीं, कोई धार्मिक चीज वगैरह आपसे सीखने का रिस्क ले नहीं सकते, फिर मोर कर दोगे आप, तो फिर हम आपसे सीखें क्या? काई बात के गुरु हो आप देवी जी? मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ। अरे ये क्या बात हुई? आप साधु संत महात्मा नहीं हो तो फिर धार्मिक कथा वगैरह क्यों करती हो? मैं साधु नहीं हूँ, मैं साध्वी नहीं, मुझे कथाएं अच्छी लगती है, मुझे कथा करना अच्छा लगता है। अच्छा तो मुझे भी सब कुछ लगता है, पर सब कुछ थोड़ी कर दूंगा मैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी तो होना चाहिए, या कोई भी कुछ भी कर दे अच्छा लगता है। और वैसे एक और चीज बता दूं मैं तुमको, अगर तुम एक धार्मिक हो और पैसे वाले भी हो, हाँ ये जरूरी है, धार्मिक हो और पैसे वाले हो, तो इनकी साइट पे जाओ, इनकी साइट भी है एक, और इनसे धर्म के खिलौने ले लो, टॉप ब्रांड के रिलीजियस चीजें बेचती हैं अपनी साइट पे। नहीं पता था ना तुमको ये बात, है ना? तो बताओ फिर अपनी मम्मी को, जाओ। हम आज पूछते हैं कि आप पैसे क्यों ले, कोई व्यक्ति 1-1 घंटे के करोड़ों रुपए लेकर जा रहा है, जो, और मैं कोई फील्ड का नाम नहीं लूंगी, समझदार लोग जानते हैं कि 1-1 घंटे के करोड़ों रुपए लेके जा रहे हैं, जहां वो आपको गलत बातें सिखा रहे हैं, जहां वो आपको गलत गुटखा खाना दिखा रहे हैं। हम यहाँ 9 दिन खट जाते हैं, मर जाते हैं, और आपको हमको कुछ देने में प्रॉब्लम होती है।
बस यही तो रोना है मेरा आपसे देवी जी कि आप प्रभु की आराधना करते हुए घट जाते हो, मर जाते हो। अरे मत करो ना फिर। असली के प्रभु भक्त जो भजन करते हैं वो तो भजन करते वक्त बड़े आनंद से भर जाते हैं, और आप इधर इतना संघर्ष करके भजन करती हो। बड़ा एहसान कर रही हो आप तो भगवान पे। आराम करो घर पे जाके आईफोन में नेटफ्लिक्स के साथ चिल, मत कटो मरो भगवान की पूजा करते हुए प्लीज। चलो अब इनकी कथा तो खूब सुन ली तुमने, अब एक कथा मैं भी सुना दूं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक बहुत बीमार आदमी था जो रोज भगवान की पूजा करता सुबह जल्दी उठ के। एक दिन वो सुबह पूजा करना भूल गया। अगले दिन उसने भगवान से माफी मांगी और उसी दिन से वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लग गया। तब से ही उसके साथ साथ पूरे गांव ने नया भगवान बना लिया, भूलने वाला भगवान, जिनकी वो रोज पूजा करना भूल जाते और अगले दिन माफी मांग लेते, और ऐसे ही वो भगवान की पूजा करते थे। फिर धीरे धीरे पूरा गांव ही बीमारी से ठीक हो गया। येलो चमत्कार ब्रो। बस उसी गांव की सरपंच है जया किशोरी। देखो कुल मिला के बात यह है कि एक महान व्यक्ति ने कहा है कि तुम शराब का नशा कर लो बट धर्म का नशा मत करो। मैं असल में जितना धार्मिक हूँ उससे ज्यादा एथिस्ट हूँ, नास्तिक। और नास्तिक बनना कोई बुरी बात नहीं है, जबकि ये कहा गया है कि नास्तिक के चांस हैं कि वो सही मायनों में कभी आस्तिक बने, भगवान को असली में जाने। बट एक पैदाइशी आस्तिक आदमी का कोई चांस ही नहीं बनता कि वो कभी ईश्वर को जान भी सकता है, क्योंकि वो साला पहले से ही सब कुछ जान बैठा है। क्या जानेगा? आज के जमाने में हर कोई सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर भगवान को असल में सिर्फ यूज में ले रहा है, भगवान के नाम पे खुद को स्पॉन्सर कर रहा है। वो दे आर ऑल फ्रॉड भाई साहब, ऑल। और ये नादान महिला जानती नहीं है क्या कि कृष्ण जी ने खुद अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर दिया, उसे हर चीज बताई, ना कि ये बोल दिया कि वत्स मान जाओ चुपचाप, जानो मत, बात खत्म। फिर तो 2 मिनट की भी नहीं रही गीता। अभिनव अरोरा और जया किशोरी दोनों में समानता है, दोनों ने ही अपना ये धर्म का बिजनेस बचपन में ही शुरू कर दिया था। बट दुख की बात यह है कि ये थोड़ा स्मार्टली चीजें टैकल करती गई और ये गोलू मोलू बाबू फंस गया, क्योंकि इन देवी जी ने तो पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा है। कुछ गड़बड़ हो गई तो बैकअप डायलॉग रेडी है। आई थिंक आई वुड से कि मैं एक साधु या संत हूँ, और मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ गर्ल नेक्स्ट डोर। लो अब बोलो क्या कर लोगे? अगर इनसे भी कुछ गलती हो गई ना तो तुम खुद ही आगे से माफी मांगकर साइड में हट लेना, क्योंकि इनको लाखों की फीस देने के बावजूद ये कोई गारंटी वारंटी नहीं देती। ये एंड में एटीट्यूड दिखाते हुए यही बोल देगी। अपना रिसर्च आप खुद करिए। अपनी ऑडियंस को तो इन्होंने बेवकूफ समझ रखा है, मे बी जरूरत भी नहीं है। डियोर बैग के काउंटर जवाब में सपाट नॉनसेंस कि वो तो मैंने कस्टमाइज बनवाया था, नो लेदर। राजा भी लेते थे, मैं भी ले ली। हैप्पी विद द बैग, आई एम हैप्पी विदाउट द बैग। हाँ बस आईफोन की बात अलग है, उसके लिए तो मैं मेरे पापा के साथ ही कलेश कर दूंगी, लॉन्च से पहले चाहिए। भगवान मानने की चीज है, जानने की। इतिहास में आज तक जो भी बड़े बड़े कांड हुए, विश्व युद्ध से लेकर हमारे इधर हिंदू मुसलमान तक, सब लोगों के मानने से ही हुए। एक जना कुछ और मान रहा है, दूसरा कुछ और, लड़ लो फिर, मर गए लाखों करोड़ों। और चलो आप थोड़ा मेरे पर्सनल थॉट्स भी सुनते जाओ अगर चाहो तो। मैं असल में बहुत बड़ा आस्तिक आदमी हूँ, प्रभु को बहुत मानता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि जानू ना, ये तो बहुत जरूरी है भाई मेरे। आई एम आस्तिक बट अकॉर्डिंग टू सोसाइटी आई एम नास्तिक, बिकॉज मैं नहीं करता रेगुलरली पूजा पाठ, जस्ट कभी कभार। बस प्रभु के लिए ग्रेटफुल जरूर हो जाता हूँ, ईश्वर के लिए धन्यवाद। फॉर दिस आई मेक श्योर कि इस पे मैं अब मन से लगन से काम करूं, क्योंकि कर्म ही है असली धर्म। जय श्री कृष्णा। और अगर तुम भगवान पे इतने रुपए या कुछ और चढ़ा के खुद को कष्ट दे के उनसे कुछ काम निकलवाना चाहते हो, भाई चिल ब्रो, भगवान डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। अगर तुम दिन में 10 बार हनुमान चालीसा पढ़ के ये उम्मीद लगा रखे हो कि बजरंगबली राम जी के प्रति अपनी आराधना छोड़ के तुमको नौकरी या छोकरी दिलवाने आएंगे, जाग जा बाबू, थोड़ा होश में आ जा। कभी कभार तो लगता है भाई कि धार्मिक गुरुओं ने जरूरत से ज्यादा प्रेशर बांध रखा है इंसानों पे, कि अगर रोड पे ड्राइविंग करते हुए भी मंदिर के आगे सर नहीं झुकाया तो भगवान बुरा मान जाएंगे। हाँ तुमसे ही कह रहा हूँ मैं, कम ऑन ब्रो, भगवान को चूना मत लगा कि फूल तोड़कर उन पे चढ़ा दिए। अबे वो पहले से ही चढ़ा हुआ है भगवान पे फूल, खिला हुआ इतना सुंदर, तूने तोड़ के मार दिया उसे। तो फाइनली एक आखिरी बात और बोलना चाहूंगा कि ये सब मेरा ओपिनियन था। तुम अगर किसी बात से एग्री नहीं करते या पूरे वीडियो से ही एग्री नहीं करते हो तो कोई बात ना, मैं तुम्हारे डिसएग्रीमेंट से एग्री करता हूँ। सबको अपना ओपिनियन रखने का हक है, चिल, शेयर योर ओपिनियन। वीडियो एंड तक देख ली तो से माय नेम। और फर्जी लोग भाई सिर्फ एक ही साइड नहीं होते, ये मौलाना वाला वीडियो भी देख लेना। बाय।